भाई। हाँ, पवन जी के भाई है ऋतिक सिंह जी। और आपको 18 तारीख को चलना है शो में, और उसके बाद 4 तारीख को आपको बनारस चलना है। और हम आपको गाड़ी भिजवा देंगे, और नहीं तो आप आरा आ जाइए, वहाँ से हम आपको। यार अभी हमारे साथ प्रियंका महाराज है, जिनको पवन सिंह के नाम से धमकी दिया जा रहा है और उनके भाई के नाम से ऋतिक सिंह के द्वारा धमकी दिया जा रहा है। आखिर क्या कुछ सच्चाई है, इनसे ही जानते हैं। और ये पवन सिंह के साथ बहुत सारे फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन आज इनको धमकी दिया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चिंतित है, और इनको उठाने का भी धमकी दिया जा रहा है। ये गई पुलिस प्रशासन में, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुआ, इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। थैंक यू सो मच। और जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? और अभी 4 दिन पहले ऋतिक जी बन के फोन आया है मेरे पास। पवन सिंह के भाई। हाँ, पवन जी के भाई है ऋतिक सिंह जी। और आपको 18 तारीख को चलना है शो में, और उसके बाद 4 तारीख को आपको बनारस चलना है। और हम आपको गाड़ी भिजवा देंगे, और नहीं तो आप आरा आ जाइए, वहाँ से हम आपको पिक कर लेंगे। तो यहाँ तक तो ठीक था कि मैंने बोला ठीक है, ओके। उसके बाद जो वो डीपली मतलब पर्सनल चीज़ें बात करना स्टार्ट कर दिए, घंटों बात कर रहे हैं, फ़ोन रख ही नहीं रहे हैं। तो मुझे डाउट हो गया कि शायद इसमें कुछ तो फ्रॉड है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि पवन जी या ऋतिक जी इस टाइप की बातें करें मेरे से। और ऋतिक जी तो मुझे जानते भी नहीं है, हम कभी रूबरू भी नहीं हुए हैं। तो मैंने क्या किया कि इंस्टाग्राम पे ऋतिक जी को मैसेज किया और सारी चीज़ें बताया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे नंबर दीजिए, हम बात करते हैं। और मैंने उनको नंबर दिया, उन्होंने बात भी किया उनसे। उसके बाद सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। फिर क्या बोले? उसके बाद उन्होंने बोला आप खुल के आइए सामने, हम जितना हो सकता है हम आपका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कौन से लोग हैं जो आपको ऐसे बोल रहे हैं? अब रियल में वो कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो पवन जी के छोटे भाई ऋतिक सिंह जी कह के मुझे फ़ोन कर रहे हैं। और दूसरे जो बात हो रहा है वो B4U के मालिक अजीत सिंह जी करके बता रहे हैं मुझे। तो वो लोग क्यों फ़ोन करके बुला रहे हैं आपको? क्या बोले, किस लिए? वो नहीं, जैसे मुझे बुला रहे थे वो तो प्रोजेक्ट के लिए बुला रहे थे, तो ठीक है, ओके, मैं चली जाती, वहां तक ठीक था। लेकिन उन्होंने जो घंटों बात करना स्टार्ट किया ना, मुझे वहीं पे डाउट हो गया कि ये पवन जी नहीं है या फिर ऋतिक जी नहीं है, यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। यानी कि आपको बुलाकर बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर वो घंटों बात नहीं करते मेरे से तो मैं तो चली जाती, या फिर वो मुझे गाड़ी भेजते और मैं निकल जाती घर से, और मेरे साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती थी। तो इस चीज़ के लिए मैं चाहती हूँ कि जो भी है वो इंसान वो सामने आए, और जो दुनिया के सामने जो है वो सच्चाई आए। इस चीज़ के लिए मैं ऋतिक जी को या पवन जी को बोलूँगी कि वो खुल के आए, मैं खुल के आ चुकी हूँ। अच्छा, पवन सिंह जी के साथ आप काम की हैं जी। पवन सिंह जी से बात हुई है? नहीं, पवन जी से मेरी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, काम करके कैसा लगा पवन सिंह के साथ? एक्चुअली पवन जी की तो मैं स्टार्टिंग से ही फ़ैन रही हूँ, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा ही लगेगा उनके साथ काम करके, और हमेशा से वो मेरे आइडियल हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है। अच्छा, आप थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं। शुरुआत कैसे हुआ था आपका, भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे आप आए? मैं एक सीरियल करती थी, एक सीरियल आता था DD UP पे, सखी बल्ली सौतन। वहाँ से फिर मैं सर्च करती थी पवन जी करके। मैं जैसा बोली आपको कि पवन जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ मैं, तो उनके नाम को सर्च करती थी, और वो तो नहीं मिले, लेकिन उन्हीं के नाम से एक बंदा मिला, और उन्होंने बोला कि मैं दिनेश जी के भांजा बोल रहा हूँ, और थपकी सीरियल आपको देने के लिए दिनेश जी ने बोला है, तो आप दिल्ली आ जाइए। और हम दिल्ली चले भी गए थे अपनी मम्मी के साथ, और वहाँ पे मेरा 1.5 लाख रुपया ले लिया आर्टिस्ट कार्ड के चक्कर में। और फिर जब मुझे वो सारी सच्चाई पता चली तो सबने बोला कि एक काम करिए प्रियंका जी, आप वहाँ से निकल लीजिए, नहीं तो आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। और हम वहाँ से चले आए मुंबई, और विराज जी ने मुझे, जो मैं सीरियल कर रही थी नेपाल में ही वो सीरियल चल रहा था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था जिद्दी फिल्म के लिए, जिसमें पवन जी हैं। तो आप रखे रहिए उतना ही पे। आ रहा है ना बढ़िया? कट उट नहीं ना रहा है? हाँ, ये थोड़ा हाथ आ रहा है, ये है ना हाथ। हाँ देखिए, अब आया, पूरा में नहीं आया। अच्छा चलिए, आया होगा, काट लेंगे। हाँ, तो वहाँ पे जाने के बाद कैसे आपके साथ क्या हुआ? फिर वहाँ पे मुझे वो क्या बोलते हैं
जो विराट लॉर्ड जी कौन है? हाँ। विराट जी थे, उन्होंने मुझे वो फिल्म के लिए ऑफर किया और बताया कि पवन जी हैं। तो मैं सच बताऊँ तो विराट जी को मैं नहीं जानती थी, लेकिन पवन जी के नाम पे मैंने वो फिल्म साइन कर ली। लेकिन पहली फिल्म देने वाले विराट जी ही है, ये भी मैं मानती हूँ ये चीज़ें। लेकिन पवन जी के लिए मैंने वो फिल्म साइन कर ली और पहली फिल्म मेरी जिद्दी हो गई। अच्छा अच्छा, फिल्म में जब काम की तो आपको परेशान भी किया गया, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था और कहीं ना कहीं पवन जी सामने थे, तो एक्टिंग तो बहुत दूर की बात, मेरे मुंह से कुछ निकल भी नहीं रहा था। लेकिन पवन जी ने बहुत सपोर्ट किया और सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मज़ा आया काम करके। अच्छा, जब काम करने गई परिवार में क्या रिएक्शन था? आपके माता पिता क्या बोले? मम्मी मेरे साथ ही गई थी, पापा को पसंद नहीं था वो सारी चीज़ें कि क्योंकि मेरे पापा एक्साइज इंस्पेक्टर थे, तो उनको ये लाइन पसंद ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो मेरी खुशी के लिए बोले ठीक है मम्मी को लेके जाओ साथ में, तो फिर भेज दिया उन्होंने। अच्छा, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती थी या फिल्म एक्टर बनना चाहती थी? नहीं, मैं एक्टर ही बनना चाहती थी। अच्छा, जी। थोड़ा सा उनको चुप करा दीजिए, थोड़ा सा चुप हो जाओ, थोड़ा देर। चलिए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता कैसे खत्म होगी? क्या अश्लीलता खत्म होगी? देखिए ना, अभी एक फिल्म आई है पठान, उसमें एक गाना सुना होगा बेशरम रंग करके। अगर यही चीज़ें भोजपुरी में देखी जाती तो बोलते अरे कितना अश्लील है, कितना अश्लील है। वही हिंदी में अगर परोसा गया तो फिर बोल रहे क्या बात है, क्या सूट किया है। तो बस देखने का नज़रिया है, बाकी मैं क्या बोल सकती हूँ। अच्छा, पठान फिल्म सही था या गलत? देखने में मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा, बस इतना ही बोलूँगी। अच्छा, गाना कैसा था? परिवार के साथ बैठकर देख सकते थी? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए तो मैंने उसी का उदाहरण दिया ना, कि अगर यही चीज़ भोजपुरी में अगर आ जाता तो आप सभी लोग कहते कि अरे ये तो गंदगी है। लेकिन वही चीज़ हिंदी में आया है तो फिर कोई गंदगी ही नहीं है, फिर पूरी फैमिली मिलके देख रही है, तो देखने का नज़रिया गलत है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार आप किनको मानती हैं? नहीं, सारे सुपरस्टार ही हैं, लेकिन मेरे जो फेवरेट है वो पवन सिंह जी हैं। अच्छा, खेसारी लाल यादव? सब लोग अच्छे हैं, सब स्टार हैं। हाँ जी। कभी ऑफर आया कि नहीं खेसारी लाल यादव की तरफ से? नहीं, मैं उनके साथ एक फिल्म कर भी रही थी, लेकिन उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया था। दुल्हन गंगा पार के वो फिल्म का नाम था। तो उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, तो हम साथ में काम नहीं कर पाए। और फिर उनके साथ मैंने स्टेज शो वगैरह किया है, फिर कतर में शो किया है, तो काफ़ी शोज वगैरह किया मैंने उनके साथ। अच्छा, उसके बाद से कोई ऑफर आया कि नहीं? खेसारी जी के साथ नहीं, नहीं उसके बाद नहीं आया था। पवन सिंह के साथ? नहीं, एक्चुअली जिद्दी करने के बाद मैं बैक टू बैक फिल्म कर ही रही थी, लेकिन वो बीच में क्या हुआ कि मेरे पापा का डेथ हो गया और कुछ गैप हो गए, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अलग हो गई थी और फिर मैं बैक आ गई। फिर आ गई? जी। अच्छा, ये जैसे धमकी आपको दिया जा रहा है, आगे क्या करने वाली है कार्रवाई? नहीं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि खुल के आइए, खुल के आइए, आप टीआरपी बटोर रही हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में आलू प्याज छिलने तो आए नहीं हैं। और बात रहा टीआरपी की, तो मैं 4 साल से काम कर रही हूँ, इतने सारे मुद्दे पे झगड़े लड़ाई हो रहे हैं। मैं किसी भी टॉपिक पे कहीं ना कहीं 1-2 घंटे बोलती और मैं हिट हो जाती। तो ये सारी चीज़ें मुझे 4 साल बाद ही याद आए कि मुझे खुद को पॉपुलर करना है, लोगों को जनवाना है, अगर मुझे टीआरपी चाहिए थी तो। और अगर लोगों को लगता है कि मुझे सिर्फ टीआरपी ही चाहिए, तो इसके जिम्मेदार अगर मेरे साथ कुछ होता है तो पवन जी ले ले, ऋतिक जी ले ले, चाहे जो मुझे बोल रहे हैं कि टीआरपी चाहिए वो ले ले। हम कोई मीडिया वाले को कुछ नहीं बताएंगे और हम आराम से घर में रहेंगे। अच्छा, आपके साथ जो ऐसे धमकी दिया जा रहा है उसका जिम्मेवार कौन होगा? हाँ, वही तो मैं बोलूँ कि इसके जिम्मेदार अगर हो ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मत आओ मीडिया में, ये मत करो, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सारे लोग होंगे। पवन सिंह भी? सारे लोग होंगे बिल्कुल। पवन जी भी, क्योंकि पवन जी भी खुल के आए सामने, क्योंकि लोगों ने बोला है कि खुल के आइए प्रियंका जी, तो मैं खुल के आई हूँ। अब आपकी बारी है, पवन जी चाहे ऋतिक जी चाहे जो भी हैं, वो सारे लोग खुल के आए और जो भी सच्चाई है वो सामने लेके आए, क्योंकि मेरे से अब नहीं हो सकता है कुछ भी। अच्छा, पवन सिंह के नाम से भी धमकी आया है या उनके भाई की तरफ से ही आया है? नहीं, पवन जी के नाम से ही धमकी आया कि पवन जी उठवा लेते हैं, पवन जी आईजी डीआईजी को आगे पीछे करवाते हैं, तो आपको पता नहीं है ये सारी चीज़ें हम उठवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके नाम को ही लेके बोला गया। अच्छा, जब एफआईआर की तो पुलिस के तरफ से क्या बोला गया? बस यही कि आप अभी 9 तारीख तक हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अभी किए हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया मुझे।
देखिए, इनको बहुत सारा धमकी दिया जा रहा है, लेकिन पवन सिंह, ऋतिक सिंह जो कि भोजपुरी के सुपर स्टार है, पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, लेकिन उनके तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है इनको। और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि इनको उठवाने की धमकी आ रही है। और क्या क्या बोला जा रहा है आपको? बहुत सारी चीज़ें कि आप मीडिया वाले को कैसे बुला ली, आपने इंटरव्यू कैसे दे दिया, आप तो यहाँ पे बस अपने आप को हिट कर रही हैं पवन जी को लेके, बहुत सारी चीज़ें बोला जा रहा है। तो मैं अब यही चाहती हूँ कि वो या तो जिम्मेदारी ले ले कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार पवन जी होंगे, ऋतिक जी होंगे, या फिर जो पब्लिक बोल रही है वो होंगे। अच्छा, ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो लड़कियां जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा गलत आरोप लगाए जाते हैं, उस पर क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपके साथ ज़बरदस्ती करता है या फिर आपको गलत करने पे मजबूर करता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि लड़के से ज़्यादा यहाँ पे लड़कियाँ ही गलत है, क्योंकि वही सामने से ऑफ़र देती है कि सर मैं ये कर लूँगी, आप कुछ भी बोलिए मैं कर लूँगी। तो हम किसी लड़के को या फिर सुपरस्टार को बदनाम नहीं कर सकते। अच्छा, जो लोग काम करना चाहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कैसे आ सकते हैं? कहीं ना कहीं अपने मेहनत के दम पे, अपने फैमिली के सपोर्ट पे, और कहीं ना कहीं पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि आप अचानक से सुपरस्टार नहीं बन सकते और हो सकता है कि आप रातों रात स्टार भी बन जाए। तो मेहनत सबसे इम्पॉर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है और पेशेंस इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कितने फिल्मों में काम कर चुकी हैं आप? 20+। 20+? हाँ। कौन कौन से फिल्म है? पहले तो जिद्दी थी, फिर नसीब, केहू दीवाना बा नैहर में, उसके बाद तिरंगा मेरी जान, केहू दीवाना बा नैहर में, बहुत सारी अच्छा, फिल्म इसके अलावा हिंदी फिल्म भी आपकी आई हैं? नहीं, मैंने हिंदी में नहीं, भोजपुरी में ही काम। भोजपुरी में ही की? हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अंत में जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहिएगा? बस उन सभी से यही कहूँगी कि आप जैसे प्यार देते आए हैं बस वैसे ही प्यार बनाए रखिए, और जो भी सच्चाई है वो सच्चाई सामने लाने के लिए आप मुझे सपोर्ट करिए। और मेरे से जितना हो सकता था मैंने वो सारी चीज़ें कर लिया, तो अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब पवन जी और ऋतिक जी ही करेंगे ये सारी चीज़ें, या आप लोग करेंगे। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री नंबर 1 कैसे बनेगी? सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और नंबर 1 क्या बनना, सब देखिए ना, काम किए जा रहे हैं, और बहुत जल्द नंबर 1 भी है। नंबर 1 वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, लगातार विवाद करते आते हैं पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, इनमें विवाद क्यों होता है इतना? दोनों सुपरस्टार हैं और कोई कोई बात को लेके हो जाती है अनबन, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जो भी है दोनों स्टार हैं। अच्छा, कहीं टीआरपी के लिए नहीं ना किया जाता है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी है अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं दोनों। बाकी आप लोग देखिए वीडियो और इतना शेयर कीजिए कि पवन सिंह के पास पहुँचे और इनको कुछ मदद मिल सके। धन्यवाद।